सिमी जी गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत आपकी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा लॉन्ग टर्म पीक होगा टाटा मोटर्स डीवीआर, जिसमें मुझे लगता है कि 2018 के बाद नया हाई देखने को मिला है और मुझे लगता है कि ये बहुत ऊपर जा सकता है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा 145 से 150 के बीच में ही, अभी 150 के आसपास है, तो इसी रेंज पर ही खरीदने का सलाह है। 120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और टारगेट के हिसाब से 210 का पहला और 240 का दूसरा टारगेट मैं रख रही हूँ, जो नेक्स्ट 6 महीने से 1 साल में आना चाहिए। तो टाटा मोटर्स डीवीआर मेरा लॉन्ग टर्म पिक है। बिल्कुल। और परसों का सोमवार सुबह का हमारा, सोमवार दोपहर का कल के 2000 में टाटा मोटर्स डीवीआर 140 रुपए में हमने खरीदारी करने की राय दी थी। मेरा टारगेट स्टॉप लॉस 130 का था। 148, 155, 165 ये 3 टारगेट, 148 का टारगेट तो आ चुका है, लेकिन होल्ड करिए, बेचिए मत। जो सिमी जी कह रही है पोजिशनली इसको 100 रखने के लिए 155, 165 तो जल्दी दिखेंगे, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर साल भर रखेंगे तो 210, 240 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय। और टाटा मोटर्स डीवीआर में तो हमें भी बहुत पसंद है, और जल्दी ही आपको ये थोड़े और ऊपर के टारगेट 148 वाला पहला गया, 155 और 165 ये 2 टारगेट जल्दी में जाने के लिए तैयार है। सिमी जी आपने लंबे टारगेट तो दिए 210, 240 के, शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी बताइए, क्योंकि मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। टाटा मोटर्स आज फिर से 2.5-3% ऊपर है, तो जाहिर सी बात है डीवीआर पर भी उसका असर आएगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी एक बार टारगेट दीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए मेरा टारगेट होगा 165 से 169, ये मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है। मुझे लगता है कि उसी रेंज के आसपास थोड़ा सा ये वेट कर सकता है, पर अल्टीमेटली ये वो रेंज भी क्रॉस करेगा और ऊपर ही चला जाएगा। पर 165 से 169 का एक शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने रखा है। ओके, तो 165, 169, 165 का हमारा भी टारगेट है। यहाँ पर और तेजी शॉर्ट टर्म में होने की तैयारी में टाटा मोटर्स डीवीआर, इसको शांति से गिरावट में डिलीवरी लेकर छोड़ दें, ये ज्यादा बेहतर होगा। सिमी जी बताइए आज का आपका पोजिशनल स्टॉक। मेरा पोजिशनल स्टॉक अनिल जी इस बार एनबीसीसी है। मैंने एनबीसीसी को चूज किया है, बहुत ही शानदार फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि ये अभी परफॉर्म करने वाला है। ऑलरेडी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी अच्छा हलचल इसमें देखने को मिला था, अभी 50 के ऊपर आके मेंटेन भी कर रहा है। मेरा मीडियम टर्म का नजरिया से, मैंने 2 से 3 महीने का नजरिया से मैंने इसको चूज किया है, और इसका स्टॉप लॉस मैं 45 का लगाऊंगी। टारगेट 64, 68 और 76 होगा। एनबीसीसी मेरा मीडियम टर्म पिक है। ओके, तो एनबीसीसी में आपके लिए मीडियम टर्म में खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से। सिमी जी बताइए आज के लिए आपका शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी मेरा शॉर्ट टर्म पीक होगा स्पाइस जेट स्टॉक में। मैंने इस स्टॉक को इसलिए चूज किया, ऐसे तो ये एकदम मतलब एकदम लोअर लेवल के आसपास है, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसआई में जितना बढ़िया डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है प्राइस के साथ, मुझे लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैंने सिर्फ शॉर्ट टर्म का ही टारगेट रखा है। शॉर्ट टर्म का 78 और 84 ये 2 ही टारगेट रखा है। 66 का स्टॉप लॉस मैंने रखा है। इनफैक्ट 78 से 84 ये जो मैंने टारगेट्स रखा है, ये क्रॉस करके स्टॉक आगे निकलेगा तो 95 से 100 का भी लेवल ये छू सकता है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। फिलहाल तो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने टारगेट रखा है 78 एंड 84 और मेरा स्टॉप लॉस होगा 66। 66 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी स्पाइस जेट में। शॉर्ट टर्म में 78 और 84 रुपए जाने की तैयारी।